Find the center of spherical curvature of the curve given by r is equal to a cos of u, a sin of u and a cos of 2u। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, पोजीशन वेक्टर आर, स्फिरिकल कर्वेचर फाइंड करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। अब हमारे पास स्फिरिकल कर्वेचर, स्फिरिकल से हमें पता चल रहा है कि ये स्फीयर होगा। स्फीयर हमारे पास वो होता है जिसके हमारे पास 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इसका मतलब यहाँ से हमें शो हो रहा है 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो गए। इसका मतलब हम इसका थर्ड ऑर्डर तक डेरिवेटिव लेंगे। मतलब एक हमारे पास आर होगा, फिर हम आर डैश लेंगे, फिर आर डबल डैश और आर ट्रिपल डैश लेंगे। तो इससे हमारे पास 4 पॉइंट कंटेंट की 4 इक्वेशंस बन जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन हम इसको लेंगे, देन सेकंड इक्वेशन के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन होती है स्फीयर की वो होती है आर माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं, आर माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये हमारे पास आर की इक्वेशन है। पहले हम जनरल लिख रहे हैं ताकि पहले हमारे पास इक्वेशंस आ जाए, बाद में उसमें जो पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब आर माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आर माइनस सी डॉट आर डैश, इसका डेरिवेटिव मतलब ये हमारे पास टर्म है, इसका डेरिवेटिव टर्म एज इट इज़ बिकॉज इसकी कोई भी पावर नहीं है, और अंदर हमारे पास जो आर पोजीशन वेक्टर है उसका डेरिवेटिव, और ये वाला आर जो हमारे पास रेडियस है ये कांस्टेंट होगा तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव ले लेंगे। डबल डेरिवेटिव कैसे आएगा, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डैश। तो आर एक हमारे पास डेरिवेटिव ये था, एक ये डेरिवेटिव, तो ये आर डेरिवेटिव का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने इसका लेना है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ पे हमारे पास ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ये स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे पहले इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, पहले हमारे पास डबल डेरिवेटिव था तो वो ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, आर डॉट प्लस यहाँ पे हमारे पास जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पावर नीचे आर एज इट इज़, और आगे आर का डेरिवेटिव, आर डॉट पहले था, जब डेरिवेटिव लिया तो वो डबल डेरिवेटिव हो गया। अब हमारे पास एक आर डॉट आर डबल डॉट ये था, एक 2 आर डॉट आर डबल डॉट ये, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे 3 आर डॉट आर डबल डॉट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हमारे पास 4 कंटेंट की बात की थी हमने स्टार्ट पे, तो 4 इक्वेशंस आ गई हैं। एक इक्वेशन हमने जो सिंपल फर्स्ट आर माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर लेके उसका डेरिवेटिव निकाला था। एक इक्वेशन हमारे पास आर माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर थी, एक जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, एक सेकंड डेरिवेटिव लिया और एक थर्ड डेरिवेटिव लिया। अब हमारे पास ये 4 इक्वेशन है। अब 4 इक्वेशन में हमने लगानी है वैल्यूज़। जो फर्स्ट वन इक्वेशन है आर माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर के लिए उन्होंने पहले से हमें इक्वेशन गिवन दी है, तो इसका मतलब जो आर हमने सेकंड इक्वेशन निकाली है, थर्ड निकाली है और फोर्थ निकाली है, इसमें हमने लगानी है उनकी वैल्यूज़। तो सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, हम वो इक्वेशंस लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो। पहले से लिखने का मतलब ये कि शुरू में ही हमें पता चल जाए हमने मतलब कि इस क्वेश्चन को लास्ट पे लेके कहाँ पे जाना है। तो हमने फाइंड करना था सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर की हम इक्वेशन लेट कर लेते हैं। लेट अस टेक द सेंटर सी। सी इक्वेशन हमारे पास किस तरह से होगी, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गैमा के। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नेम देते हैं। अब यहाँ से हमने इक्वेशंस को नेम इसलिए दे रहे हैं कि लास्ट पे जाके हमारे पास इक्वेशंस बहुत ज़्यादा बन जाएंगी तो मिक्स ना हो जाए, इसलिए हम साथ साथ हर एक इक्वेशन को उसका एक एक नेम देते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को यूज़ करना है एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो 5 है उसको हमने इक्वेशन 2 में, 3 में और 4 में फिर यूज़ करना है। यूज़ कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, जो पोजीशन वेक्टर गिवन है हमें वैल्यूज़ आर वाली, ये हमने आर की वैल्यूज़ लगानी है। और उधर से हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 है वो उसमें भी हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू और गैमा की। ये हम दोनों इक्वेशंस को मिक्स करके पहले इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, फिर 3 में, फिर 4 में। 2 में कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास आर है, जो पोजीशन वेक्टर आर गिवन है, आर की जगह पे वो लगा देंगे, सी की जगह पे जो हमने वैल्यू मतलब सेंटर की इक्वेशन लेट की थी वो, और आर डैश की जगह पे हम आर का डेरिवेटिव लेके लगाएंगे। डेरिवेटिव लगाने के बाद हमारे पास टर्म आ जाएगी यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 2। अब पहले हम ये कंडीशन 2 जो लिखी हुई है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास जो आर था वो ए कॉज ऑफ यू था, माइनस हमने इसमें से सी में से अल्फ़ा और आई दोनों का कॉमन था वो कॉमन रहने दिया। फिर हमने दूसरे वाला जो लगाया है सेकंड हमारे पास था ए साइन ऑफ यू माइनस बीटा, इनका भी हमारे पास जो जे है वो कॉमन है।
ये हमारे पास जो इक्वेशन थी वहाँ पे माइनस हो रहा था, आर माइनस सी, इसमें से हम आर वाले कोऑर्डिनेट को सी में से माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आई के लिए, जे के लिए और के लिए। अब डॉट हमने इसका लेना है आर डैश के साथ। जो पोजीशन वेक्टर आर हमें गिवन था उसका हमने डेरिवेटिव लिया है। ए कॉज ऑफ यू का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस ए साइन ऑफ यू, और इसी तरह ए साइन यू का ए कॉज यू, और ए कॉज टू यू का टू ए साइन टू यू। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव आ गए तो अब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। अब हमने जब ए कॉज यू को माइनस ए साइन यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस ए स्क्वेयर कॉज यू साइन यू, और अल्फ़ा को हमने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा ए साइन यू। इसी तरह हमने ए साइन यू को ए कोस यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर साइन यू कोस यू माइनस प्लस माइनस माइनस बीटा ए कोस यू। इसी तरह प्लस माइनस माइनस टू ए स्क्वायर कोस टू यू साइन टू यू माइनस माइनस प्लस गैमा टू ए साइन टू यू। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इसको यूज़ करने के बाद। यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास अल्फ़ा ए साइन यू माइनस बीटा ए कोस यू माइनस टू ए स्क्वेयर कोस टू यू साइन टू यू प्लस टू गैमा ए साइन टू यू। मतलब हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन थी उसको सिंप्लीफाई किया, जो आपस में कट रही थी उसको काट दिया, तो इक्वेशन हमारे पास ये बच गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा और गैमा वाली टर्म्स है उसको हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे रहने देंगे। उसके अलावा हमारे पास ये जो एक टर्म है उसको ले जाएंगे राइट साइड पे। राइट साइड पे ले जाके हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 6 का नेम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 6 यहाँ पे हमने ए इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें सब में ए कॉमन था, तो जब हमने इधर वाले टर्म्स में से ए को कॉमन निकाला तो वो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ए इसलिए इसमें ख़त्म हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर था तो वो इसके साथ आ गया। ये थी इक्वेशन नंबर 6। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है और इक्वेशन 7 निकालनी है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में क्या था? आर माइनस सी किया हमने, डॉट हमने लिया आर डबल। हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, आर माइनस सी करना है, साथ हमने डॉट लेना है आर डबल डेरिवेटिव का। जब हमने इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ किया था वहाँ पे हमने आर का डेरिवेटिव यूज़ किया था, यहाँ पे हम आर डबल डेरिवेटिव जो है वो यूज़ करेंगे। फिर प्लस हमने आर डेरिवेटिव के साथ डॉट लेना है। यहाँ से हमारे पास ये आर माइनस सी आ गया है, साथ ये आर डबल डेरिवेटिव की टर्म आ गई, साथ हमारे पास ये वाला जो आर डॉट इंटू आर डॉट वाला आ गया। ये इसका हमारे पास प्लस में फॉर्म आ रही थी। अब जब हमने इसका इसके साथ डेरिवेटिव लिया है तो ये हमारे पास माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर यू माइनस माइनस प्लस ए कॉस यू। फिर हमने जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस ए स्क्वेयर साइन यू माइनस 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 प्लस बीटा ए साइन यू। फिर हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस 4 ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर टू यू, फिर माइनस माइनस प्लस 4 गैमा 4 ए कोस टू यू। प्लस हमने करना है इसमें ये, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर यू प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर यू था जब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वेयर कॉमन है, ए स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे तो कोस स्क्वेयर यू प्लस साइन स्क्वेयर यू वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसमें से और इसमें से दोनों में से अगर ए स्क्वेयर को कॉमन निकालते तो वो इक्वल आ जाता है ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 4 साइन स्क्वेयर टू यू। अब ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गई। यहाँ पे इसको मैंने एक ही स्टेप में कर लिया, इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। अब हमने ये जो इसका डॉट प्रोडक्ट लिया इसमें हमने ये वाली टर्म प्लस करनी है। तो ये वाली जो टर्म प्लस हो रही है हमारे पास, यहाँ पे मैंने अगेन भी इसको एक मरतबा लिखा है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी करनी है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे कि ये जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं इसको हम अब लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वेयर कोस, यहाँ पे हमारे पास कोस स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर, इन दोनों में ए स्क्वेयर कॉमन है तो मैं ए स्क्वेयर इनमें से कॉमन निकालूंगी, बाकी कोस स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर बच जाएगा। साइन स्क्वेयर बच जाएगा, फिर अल्फ़ा ए कोस यू प्लस बीटा ए साइन यू प्लस गैमा 4 ए कोस टू यू। ये वाली टर्म्स मैंने सेम एज इट इज़ लिख ली हैं। और जो मेरे पास लास्ट पे टर्म थी ए स्क्वेयर प्लस 4 ए स्क्वेयर कॉस टू वो भी मैंने बिल्कुल एज इट इज़ लिख लिया। और लास्ट पे जो मेरे पास टर्म थी वो भी मैंने बिल्कुल लिख ली सेम। अब मैं इसकी जगह अगर 1 लगाऊंगी, 1 लगाने के बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वेयर बच जाएगा, ये वाला अल्फ़ा ए कोस यू, ये बीटा ए साइन यू,
और ये वाली गैमा वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब मैं इसको भी ओपन कर लूँगी, ये जो मेरे पास ब्रैकेट है, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगी तो यहाँ पे ए स्क्वायर, ये वाले ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी टर्म मेरे पास एज इट इज़ बच जाएगी। यहाँ से ए स्क्वायर ख़त्म हो गया। ए स्क्वायर को ख़त्म करने के बाद मैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा वाली टर्म्स को रहने दूंगी लेफ़्ट साइड पे, और इसके अलावा मेरे पास दो टर्म्स बच जाती हैं, 4a² cos स्क्वायर 2u माइनस 4a² साइन स्क्वायर 2u। अब इसमें मेरे पास 4a कॉमन है, तो 4a को कॉमन निकालेंगे, बाकी cos स्क्वायर 2u माइनस साइन स्क्वायर 2u बच जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई 7। अब अल्फ़ा, बीटा और गैमा को जब हम से मतलब एक साइड पे कर लेंगे, दूसरी क्वेश्चन दूसरी जो हमारे पास टर्म होगी उसको दूसरी साइड पे करके सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसको हमने इक्वेशन नंबर 7 का नेम दिया। अब हमने इक्वेशन 2 भी यूज़ कर ली, इक्वेशन 3 भी। अब हमने करनी है इक्वेशन 4 यूज़। अब मतलब कि हमारे पास 3 डेरिवेटिव्स थे, तो हमने 3 इक्वेशंस निकाल ली हैं इसकी। थर्ड 2 भी निकाल ली, थर्ड भी निकाल ली, और अब फोर्थ वाली निकालनी है। मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 5 को अब यूज़ करना है 4 में। 4 में कैसे यूज़ करेंगे? 4 में हमारे पास r माइनस सी करेंगे, उसके बाद r हमारे पास जो था, ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है r माइनस सी। पहले r में से c को माइनस करेंगे, उसके बाद हमने उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है r ट्रिपल डेरिवेटिव का। मतलब जो r का हमने पिछली लास्ट इक्वेशन में यूज़ किया है r डबल डेरिवेटिव, उसी का अगेन डेरिवेटिव लेके इसके साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस 3 r डेरिवेटिव जो हमने पहले टर्म यूज़ की थी वो, और r डबल डेरिवेटिव वाली भी टर्म पहले यूज़ की हुई, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हमने लिखा। यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। ये हमने r माइनस सी लिखा है, यह हमने r ट्रिपल डेरिवेटिव की टर्म लिखी है, ये 3 इंटू आर डॉट इंटू आर डबल डॉट की टर्म लिख ली। अब हमने सिंपल क्या करना है, इनका ले लेना है डॉट प्रोडक्ट। जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कोस यू साइन यू माइनस अल्फ़ा ए साइन यू प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर साइन यू कोस यू प्लस माइनस माइनस प्लस बीटा ए कोस यू 8a स्क्वायर कॉस 2u साइन 2u माइनस 8 गैमा a साइन 2u। ये हमारे पास टर्म आ गई यहाँ तक। ठीक है, जब यहाँ तक हमारे पास ये टर्म आ जाती है तो उसके बाद ये हमारे पास टर्म आ गई डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद। अब जो हमारे पास सेकंड वाली टर्म थी जिनका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है 3 एज इट इज़, अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर कॉस यू साइन यू, और तब हम आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ और के का के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर कॉस यू साइन यू माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 ए स्क्वायर साइन 2u कॉस 2u। ये हमारे पास टर्म आ गई है इसका डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये एक इक्वेशन है। अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस यू साइन यू माइनस ए स्क्वायर कॉस यू साइन यू, ये सेम है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे भी हमारे पास ए स्क्वायर साइन यू कॉस यू माइनस ए स्क्वायर कॉस यू साइन यू, ये भी सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बच जाएगा हमारे पास माइनस माइनस अल्फ़ा है, तो माइनस सारी टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा ए साइन यू माइनस बीटा ए कोस यू, और फिर हमारे पास था गैमा वाली टर्म पहले लिख लेते हैं। गैमा हमारे पास माइनस हमने कॉमन ले लिया हुआ था, तो 8 गैमा ए साइन 2u। बाकी हमारे पास टर्म बचती है ये वाली 8 वाली, एक हमारे पास ये टर्म बचती है 8 3 ज़ा 24, और एक 8 हमारे पास ये है 24 में प्लस करेंगे हम 8, तो ये 32। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे माइनस की टर्म है, तो जब इसको हम लेके जाएंगे राइट साइड पे तो ये प्लस की हो जाएगी 32 ए कॉस 2u साइन 2u। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 8। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो 3 इक्वेशंस निकाली है उन तीनों को ऐसे सॉल्व करना है कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यू आ जाए, बिकॉज हमें जो सेंटर की इक्वेशन फाइंड करनी है उसमें हमें अल्फ़ा बीटा और गैमा चाहिए। तो अब हम इक्वेशन को यूज़ करते हैं। हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 8 में से इक्वेशन 6 माइनस करनी है। जब इक्वेशन 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा वाली जो टर्म्स है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी हमारे पास बच जाएगा 6 गैमा साइन 2u इज इक्वल टू 30a साइन 2u कॉस 2u। तो यहाँ पे हमारे पास जो u है वो ज़ीरो नहीं है, या तो पाई/2 होगा या पाई, लेकिन यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। हम इसको ना भी देखें तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे 6 गैमा इधर रहने देते हैं, यहाँ पे साइन 2u और साइन 2u ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे
30a cos 2u। तो 6 पे इसको डिवाइड करेंगे, याद आएगा गैमा इज इक्वल टू 5a cos 2u। ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास गैमा की। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 6 और 7 है, उन दोनों इक्वेशंस में अगर हम गैमा की वैल्यू पुट कर दें तो उन दोनों में फिर अल्फा और बीटा रह जाएगा, फिर उनको सॉल्व करना ईजी होगा। तो हम क्या करेंगे, उनमें गैमा की वैल्यूज़ पुट करेंगे। गैमा की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 7 पहले मैंने लिखी है। तो इक्वेशन नंबर 7 में जब हम गैमा की वैल्यू पुट करते हैं, ये आएगा अल्फा कोस यू प्लस बीटा साइन यू इज इक्वल टू -16a कोस स्क्वायर यू। ये -16 हमारे पास कैसे बना है, यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 7 में, यहाँ पे मैंने गैमा की 5a कोस 2u लगाया। तो यहाँ पे 5 जब मल्टीप्लाई हुआ तो 20a कोस के 2u हमारे पास आ गया। तो जब 20a को मैं यहाँ लेके आई हूँ, यहाँ पे कोस है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है और मतलब माइनस होना है इसमें से, और ये 4a इसके साथ हो रहा है। तो जब 20 यहाँ से माइनस होगा तो यहाँ पे मेरे पास 16 बच जाएगा, और 4 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 4a साइन स्क्वायर यू। ये वाली इक्वेशन मैंने वहाँ पे लिखी है। ये देखें यहाँ पे मैंने लीजिए -16a कोस के 2u -4a साइंस के 2u। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों इक्वेशंस में, यहाँ पे देखें अगर मैं 16 को स्प्लिट कर दूँ दो पार्ट्स में, मतलब मैं यहाँ पे लिखूँ -12a कोस के 2u और -4a कोस वैल्यू, मतलब 2 में इसको स्प्लिट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 4a साइन स्क्वायर है और वो मेरे पास होगा -4a कोस के 2u। तो उसमें से अगर मैं -4 कॉमन निकालूंगी तो अंदर मेरे पास बच जाएगा कोस स्क्वायर 2u प्लस साइन स्क्वायर 2u। तो मेरे पास सॉरी यहाँ पे भी मेरे पास 2 है, यहाँ पे भी 2। तो ये मेरे पास जो कॉस के 2u प्लस साइंस के 2u होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली टर्म आ जाएगी। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 9 का नेम दे देते हैं। अब हमने इक्वेशन नंबर 6 में गैमा की वैल्यू पुट किया है, इक्वेशन नंबर 6 में गैमा की वैल्यू पुट किया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 क्या थी, ये देखें जब यहाँ पे मैं गैमा की वैल्यू पुट करूँगी 5 × 2 10 8 साइन 2u होगा। तो इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगी तो वो वहाँ पे जाके, ये देखें जब मैं इसको राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस में हो गया। अब -10 में से जब 2 माइनस करेंगे तो ये 8 वाली आ जाएगी। -8a साइन 2u कॉस 2, ये इसको हम दे देते हैं नाम इक्वेशन नंबर 10 का। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 9 और 10 इन दोनों में से हमने इस तरह सॉल्व करना है कि बीटा या फिर अल्फ़ा की वैल्यू निकल आए। तो अब हमें यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कोस के साथ u है, साइन के साथ अल्फ़ा है, और अगर इस इक्वेशन में देखें तो एक के साथ साइन है, दूसरे के साथ कोस है। मतलब यहाँ पे कोस और साइन है। तो इसका मतलब अगर हम एक इक्वेशन को कोस से और दूसरी को साइन से मल्टीप्लाई कर दे तो इनमें से कुछ टर्म्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 9 को कोस u से और इक्वेशन नंबर 10 को साइन u से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारे पास बीटा वाली टर्म्स सेम आ रही हैं। तो बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर में आ जाएगा अल्फ़ा कोस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू। मतलब ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे टर्म आ गई, और राइट साइड वाली हमारे पास कोई भी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रही और ना ही सॉल्व हो रही है। तो इसको एज इट इज़ लिख लेना है। अब हमने यहाँ से इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाए। अब यहाँ से हमें देखने से ये पता चल रहा है कि 12 को हम अगर स्प्लिट करते हैं तो वो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। अब मैं 12 को इस तरह स्प्लिट करूँगी कि मेरे पास 4 भी बने और 8 भी बने, क्यों, ताकि ये इसके साथ भी यूज़ हो और इसके साथ भी। और -12 को मैं लिखूँगी -4a कोस के 2u कोस यू, और इसी तरह मैं इसको लिखूँगी -8a कोस के 2u। मतलब 8 और 4 -8 और -4 -12 बनता है ना। तो इसको 12 को मैं इस तरह स्प्लिट कर लूँगी। इसको स्प्लिट करने के बाद हम कैसे पेयर बनाएंगे इसके, ये हमारे पास आ गई। ये देखिए हमने यहाँ से इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, और जो दूसरे दो पार्ट्स है उसको हमने सेम एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ से जो मेरे पास 8 और 8 वाली दो टर्म्स है, 4 वाली दो टर्म्स है। जो 8 वाली दो टर्म्स है उसमें से मैं 8 को कॉमन निकालूंगी, और जो 4 वाली है उसमें से मैं 4 को कॉमन निकालूंगी। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है इन दोनों में से, -8a, और दूसरी टर्म आ रही कोस 2u। कोस जो 2u है ये कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा कोस 2u, एक कॉमन निकाला है, एक अंदर बच जाएगा, साथ कोस u बच जाएगा, प्लस ये दूसरी टर्म्स में से हमारे पास साइन 2u साइन u बच जाएगा। और यहाँ से हम जब 4a कोस u निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी जगह हमारे पास 1 बच जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरी टर्म है हमारे पास, यहाँ पे 4a कोस भी कॉमन निकला है, और यहाँ से मेरे पास बच जाएगा कोस स्क्वायर 2u बच जाएगा। ये वाला कोस कॉमन है, ये वाला अंदर आ जाएगा। ये हमारे पास टर्म आ गई। अब यहाँ भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया इसकी जगह, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। अब कोस
थीटा कोस बीटा प्लस साइन थीटा साइन बीटा। यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, मतलब कोस अल्फा माइनस बीटा हमारे पास हो तो उसको हम किस तरह एक्सपेंड करते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले को क्लोज करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ पे मेरे पास प्लस है जिसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा। मैं क्या करूँगी, कोस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा मेरे पास 2u है, बीटा मेरे पास u है, तो 2u में से एक u जब माइनस करेंगे यहाँ पे, ये मैंने 2u माइनस यू लिख लिया। अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो वो मेरे पास cos u बच जाएगा, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो एज इट इज़ हमने लिखी है, अभी उसको हमने सॉल्व नहीं किया, वो एज इट इज़ सेम उतार दी। अब यहाँ से हमने इसको यूज़ करना है, दोनों टर्म्स में हमारे पास 4a cos u सेम है दोनों टर्म्स में, तो वो हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे यहाँ से हमारे पास बचेगा 2 cos 2u बचेगा, cos u कॉमन है हमारे पास, यहाँ पे भी माइनस कॉमन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ सारी कॉमन है तो अंदर हमारे पास बचेगा cos के 2u प्लस 1। अब ये अगर हम गौर से देखें तो ये फॉर्मूला यहाँ पे फिर क्लोज हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो 1 हमारे पास a है, b हमारे पास cos 2u है, इसका फॉर्मूला क्लोज किया। फॉर्मूला क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमारे पास फिर से फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, कि अगर हमारे पास 1 प्लस कोस 2u हो तो वो 2 कोस के u के इक्वल आता है, तो हम इसकी जगह फॉर्मूला जो है क्लोज कर देंगे। फिर से इसकी जगह हम जब 2 कोस के u लगाएंगे उसका हम लेंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और कोस स्क्वायर का स्क्वायर कोस की पावर 4, कोस की पावर 4 को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस 5 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ये हमारे पास आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, अब गैमा की वैल्यू भी आ गई है और अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 6 में पुट करना है और वहाँ से निकालेंगे बीटा की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास है साइन अल्फा साइन यू माइनस बीटा कोस यू प्लस 2 गैमा साइन यू इज इक्वल टू 2a कोस 2u साइन 2u। यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू लगाएंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -16a कोस 5u, और साइन यू हमारे पास एज इट इज़ आ गया। फिर बीटा भी की वैल्यू भी एज इट इज़ आ गई, और यहाँ पे हम गैमा की वैल्यू लगाते हैं, गैमा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5a कोस 2u था, तो जब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 और साइन 2u एज इट इज़ साथ, और जो हमारे पास राइट साइड पे थी टर्म वो भी एज इट इज़। यहाँ से हमने क्या किया, माइनस सब में से कॉमन लिया, तो हमारे पास इक्वेशन के आगे बीटा को हम एक साइड पे रहने देंगे, दूसरी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ये -16 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस ही रहेगा, बिकॉज हमने बीटा में से माइनस कॉमन ले लिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 में से -10 कर देंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, तो इसके साथ प्लस आएगा बिकॉज हमने माइनस कॉमन लिया हुआ, तो ये 8a कोस 2u साइन 2u आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास साइन 2u है इसकी जगह पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, अगर साइन 2 थीटा हो तो अगर उसको एक्सपैंड करें वो 2 कोस थीटा साइन थीटा बन जाता है। इसको हमने इसलिए एक्सपैंड करना है बिकॉज अब हमारे पास इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम ये साइन को स्प्लिट कर लेते हैं, साइन के फॉर्मूले को एक्सपैंड कर लेते हैं, तो फिर इनमें से हमारे पास कॉमन टर्म आ जाएगी। जब मैंने स्प्लिट किया तो यहाँ पे 2 कॉस यू और साइन यू लगाऊंगी, 2 कॉस यू साइन यू क्या है हमारे पास आगे, ये देखें यहाँ पे मेरे पास 8a कोस 2u की जो अंदर मेरे पास साइन 2u था उसकी जगह 2 कोस u साइन 2u, 2 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 16a कोस u साइन u कोस 2u। अब इन दोनों टर्म्स में मेरे पास 16a साइन u कोस u कॉमन था, अंदर मेरे पास बच गया माइनस कोस की 4u प्लस कोस 2u। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मतलब कि रीअरेंज कर लिया, कोस 2u को पहले लिख लिया और इसको बाद में। अब मेरे पास यहाँ पे जो कोस 2u है इसकी जगह पे फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लग रहा है, कोस 2 थीटा हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो कोस जो मेरे पास 2u है उसकी जगह पे क्या लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u, और जो कोस स्क्वायर हमारे पास होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे पावर 4 थी इसलिए उसका भी नेक्स्ट स्क्वायर आएगा। अब हम इसका स्क्वायर जब खोलेंगे तो वो आएगा 1 प्लस साइन की पावर 4u माइनस 2 साइन स्क्वायर u। अब इसकी जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी,
इक्वेशन आ जाएगी 1 - 2 sin² -1 -sin⁴u प्लस 2 sin²। तो यहाँ पे -2 sin²u और +2 sin²u ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और एक टर्म हमारे पास बच जाएगी -sin⁴u। अब इसको हम बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, -16a sin u इंटू sin⁴u, ये हो जाएगा हमारे पास sin⁵u और साथ cos u। अब इधर हमारे पास बीटा cos u था, ये cos u के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू -16a sin⁴u। ये हमारे पास टर्म आ गई बीटा की। अब अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की भी और गैमा की भी। ये हम इक्वेशन जो हमने 5 लेट की थी सेंटर के लिए उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू हमारे पास -16a cos⁵u था, बीटा की वैल्यू -16a sin⁵u था और गैमा की वैल्यू 5a cos2u था। यही हमारे पास सेंटर ऑफ स्फीरिकल कर्वेचर की इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी।